हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 में यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशंस। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसके पार्ट्स गिवन है, पार्ट 1 पार्ट 2 और बाकी के पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 1 पे देखेंगे, जो क्वेश्चन के बने इसमें दो पेयर है, एक तो ये पेयर है और एक इक्वल टू सिर्फ पेयर है। पेयर बोलते हैं जोड़े को, तो ये एक जोड़ा है और ये जोड़ा, सही है। अब इस पेयर में अगर हम देखें तो इस पेयर में दो एलिमेंट्स हैं, कॉमा से पहले वाला एलिमेंट और कॉमा के बाद वाला एलिमेंट। देयर आर टू एलिमेंट्स, तो इस पेयर में भी दो एलिमेंट है, कॉमा से पहले और कॉमा के बाद। हमें क्या करना है, अननाउन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन में अननाउन क्या है, ए और बी अननाउन, इनकी वैल्यू नहीं पता, बाकी ये 7 और 9 तो नंबर्स है, कांस्टेंट। तो अब हमें अननाउन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के थ्रू। तो ये लाइन आपको लिखनी होगी पहले, सॉल्यूशन by the equality of ordered pairs we have, by the equality of ordered pairs, ordered pairs की इक्वालिटी से we have ये लाइन लिखी। एंड देन अब आप सॉल्व करेंगे इस वाले पेयर के पहले वाले एलिमेंट को इस वाले पेयर के पहले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, सही। तो इस पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, ए है, कॉमा से पहले वाला जो है वो पहला एलिमेंट है, कॉमा के बाद वाला दूसरा है। ए को हम कंपेयर करेंगे उस वाले के पहले एलिमेंट के साथ, कॉमा से पहले कौन सा है, 7 है, 7 के साथ, ठीक। और सॉरी, यहाँ पे जो है में जो आंसर में क्वेश्चन में यहाँ पे -9, और ऐसे ही एक आंसर आ गया 7, कॉमा अब दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे बी और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 है। अच्छा, हमारी कोशिश होती है जो हमारा वेरिएबल है, जो अननाउन है, वो पॉजिटिव रहे, ये अननाउन नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आप माइनस साइन से दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस। या फिर आपकी आसानी के लिए आप जुगाड़ समझ ले इसको, ये माइनस के साइन को वहां भेज दे बस, तो ये समझ ले माइनस साइन यहाँ था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये -1, तो बी की वैल्यू आ गई -1, ए की वैल्यू आ गई 7। तो अननाउन हमें फाइंड आउट हो गया, 7 है, बी -1। ऐसे इस वाले क्वेश्चन पे भी हमें अननाउन फाइंड आउट करना है। इसका भी पहली ये वाले जो लाइन है ना, फाइंड इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर भी है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद का बता रहा हूं मैं, उसके बाद क्या करेंगे, इस पेयर का ये पेयर है, जोड़ा है, कॉमा से पहले वाला फर्स्ट एलिमेंट है और कॉमा के बाद जितने भी हो वो सेकंड एलिमेंट है। तो देयर आर टू एलिमेंट्स, ये और ये। यहाँ पे भी कॉमा से पहले वाला फर्स्ट, कॉमा के बाद वाला सेकंड। अब इसके पहले वाले एलिमेंट को इसके पहले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो इसका पहले वाला एलिमेंट है 2 है, इक्वल टू -10, और और इसके बाद कोमा इसका दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट में कंपेयर करेंगे, दैट इज 2b + 3 इक्वल टू -b। वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, अननोन क्या है इस इक्वेशन में, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, a को अकेला करेंगे, लेकिन यहाँ पे a के साथ 2 है। अब इस 2 को क्या करेंगे, ये 2 यहाँ से खत्म हो जाए, सिंपल हम क्या करेंगे, इस 2 को उठा के इक्वल टू को उस तरफ भेज देंगे। जब ये 2 यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में के साथ है, चिपका हुआ है, वहां जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में आएगा, 10 के नीचे आएगा, सही है। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा एक के साथ। अब डिवाइड करें, 2 1 2 2 5 10, आंसर आ गया -5, सही। ऐसे ही यहाँ पे b की वैल्यू हम निकालेंगे, तो जनाब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले एक काम करते हैं, b के साथ जो भी वैल्यू उनको इक्वल टू उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे b के साथ +3 है, पहले इस वैल्यू को वहां भेज देते हैं, +3 को वहां भेज दिया, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे -b पहले से +3 यहाँ के -3 हो, सही। अच्छा, ये भी तो b है ना, एक काम करते हैं, b को साथ लिख लेते हैं, तो ये माइनस का भी इक्वल टू से आएगा, प्लस का भी हो जाएगा इस 2b के साथ, प्लस का भी, तो यहाँ पे -3 अकेला हो गया। अब 2b में 1b एड अप करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3b बन जाएगा, यहाँ पे -3। अभी हमें 3 की वैल्यू चाहिए, 3 इसके साथ एक्स्ट्रा है, b की वैल्यू चाहिए 3 एक्स्ट्रा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक तरफ जाके डिवाइड, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ आगे नीचे, दोनों मोहल्ले में तो बिल्ली भी शेयर होती है, वाले साहब यहाँ पे ये इसकी चल रही थी, वहां पे नहीं चल रही, नीचे आ गई, सही। तो b इक्वल टू -1, अननोन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब ऐसे ही बाकी पार्ट भी सॉल्व करते हैं। ओके, सो पार्ट 3
कॉमा से पहले फर्स्ट एलिमेंट को इस वाले कॉमा से पहले वाले फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, सही है। चाहे दो या तीनों, कॉमे के बाद वाले को सेकंड बोलेंगे, कॉमे से पहले वाले को फर्स्ट बोलेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर किया, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करके अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माइनस का 4 से इक्वल टू से आगे प्लस का 4 हो गया, 8 में 4 प्लस करेंगे 12, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो गया। 6 को 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 6 2 12, तो आंसर आ गया 8। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लस का 1 इक्वल टू से आएगा माइनस का 1 बनेगा, ये प्लस का 6 का कोई साइन नहीं है तो प्लस, और ये माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बचता है, 5, ये आ गया माइनस b। अब जो है हमें जो वेरिएबल होता है उसको पॉजिटिव रखना होता है, तो ये माइनस का इक्वल टू किससे भागे, ये माइनस वन इक्वल टू सिर्फ आ जाएगा, इसके साथ लग जाएगा। अब इस वैल्यू को ऐसे घुमा के लिखे, बस इधर उधर नहीं भेजे, हाँ ऐसे ही घुमाया है, तो b इक्वल टू माइनस है, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल अच्छा लगता है, अक्सर आंसर इसी तरह आता है कि यहाँ अननोन होगा और यहाँ पे वैल्यू होगी उसकी। अब यहाँ पे देखें ये जो पेयर्स है, इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट है और इसका फर्स्ट ये, इसका सेकंड ये, इसका सेकंड ये, तो इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट के साथ कंपेयर कर दिया, इसके सेकंड को इसके सेकंड के साथ कंपेयर। अब यहाँ पे देखें तो दो अननोन है x और y, तो यहाँ पे क्या मैं बनाऊं, इसको वहां भेजूंगा तब भी एक अननोन रहेगा तो x की वैल्यू नहीं निकलेगी। y के लिए अगर मैं x को वहां भेजूं तब भी y की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसीलिए पहले हमने क्या करा, यहाँ पे एक ही अननोन है y, ये इसको सॉल्व करेंगे पहले हम। तो माइनस का 3 इक्वल टू कैसे आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 5 में 3 प्लस करेंगे 8, तो y की वैल्यू आ गई 8। अब क्या करें, सिंपल ये जो इक्वेशन x इक्वल टू प्लस 2 y की जगह में y की वैल्यू जो 8 आई थी पुट कर दी, 2 ऐसे आ गया, 2 8 16 हो गया, 2 ऐसे आ गया। अब ये प्लस का 16 इक्वल टू कैसे आएगा, माइनस का 16, 2 में से 16 को सब्ट्रैक्ट, यानी देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं तो क्या प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 16 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 14, बड़े के साथ माइनस आएगा तो माइनस का 14, तो इसका आंसर आ गया माइनस 14। अब ऐसे यहाँ पे पार्ट 5 देखें, पहला एलिमेंट है 2x बाय, दूसरा एलिमेंट है x माइनस 3x, इसका ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करके लिख दिया, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है से दो अननोन x और y। अब मैं यहाँ पे कैसे, मतलब अगर मैं x के लिए फॉर एग्जांपल वैल्यू निकालनी है, इस वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मैं y को वहां भेजूंगा तब भी y तो वहां पे एज रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी हम कोई y की वैल्यू बना के पुट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको इक्वेशंस बनाएंगे और किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, 2x माइनस 5 इक्वल टू 4, तो कह दिया हमने इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन को इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के डिवाइड में लिखेंगे, नीचे यहाँ पे लिखेंगे, सही। अब जब यहाँ पे लिखेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना आपने, ऐसे नहीं कि x के नीचे y लिख दिया, y के नीचे y आएगा, x के नीचे x आएगा, नंबर के नीचे नंबर आएगा, सही। तो पहला यहाँ पे y लिखा हुआ, y के साथ कोई साइन नहीं, तो क्या प्लस का साइन, तो ये y पहली वाली इक्वेशन पे y के नीचे लिखेंगे, इस y को इस y के नीचे लिख दिया, तो कोई साइन नहीं, प्लस था, प्लस आ गया। इस x वाली वैल्यू को x वाली के नीचे लिखेंगे और ये x वाली वैल्यू नेगेटिव की है, ये यहाँ पे आ जाएगी माइनस 3x इक्वल टू साथ क्या है 2 है, 4 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब इनको सॉल्व करें, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x चले जाएंगे तो 1x बचेगा, बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस का x, ये तो खत्म हो गया y। यहाँ पे क्या रह गया, 4 में 2 प्लस करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 6 बनेगा, तो ये माइनस का 6 सॉरी माइनस साइन इक्वल टू उस चले जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -6, इसका आंसर क्या आ गया -6। अब आप इस -6 को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कहीं भी पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि x की जगह अगर नंबर आ जाएगा तो y ऑटोमेटिकली आगे पीछे हम वैल्यू से फेंक के y निकाल सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू -6 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी 1 में रखो या 2 में रखो, हम 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1 में हम -6 को पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है 2x माइनस y लिखा हुआ इक्वेशन 1 में, y की जगह क्या सॉरी x की जगह लिख रहे हैं ना, तो ये 2x, x की जगह क्या लिखेंगे x की वैल्यू -6, सही है, -5 रहेगा और ये 4 ऐसे ही रहा, तो 2 6 12 माइनस का 12 माइनस का y इक्वल टू 4। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस का 12 इक्वल टू चल जाएगा प्लस का 12 बन जाएगा यहाँ, सही है, माइनस का 12 यहाँ आगे प्लस का 12, ये प्लस होगा तो 16 बनेगा, तो ये माइनस का साइन है, माइनस साइन को वहां भेजेंगे तो y का आंसर आ गया -16, तो x आ गया -6, y का आंसर आया -16, तो कॉपी इट नाउ नेक्स्ट।
अब इसे पार्ट 6 और 7 पार्ट 5 की तरह इनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर किया इक्वेशन 1 बिकॉज दो अल्फाबेट्स हैं, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ कंपेयर किया इक्वेशन 2 बन। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है ना वो किसी एक अल्फाबेट को खत्म करना होता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 4x में से 1x जाएगा तो 3x बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट करके तो ये 18y बन जाएगा, तब भी दोनों अल्फाबेट रहेंगे। अब एक अल्फाबेट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। इस इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x और x ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो जाए। तो पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखा, बाहर 4 लिख दिया, 4 से मल्टीप्लाई कराना है। अब ये 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x बनेगा, 4 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 बनेगा, इक्वल टू साइन एज इट माइनस एज इट इज 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा। सही, अब ये बन गई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। और अब इक्वेशन 3 के डिवाइड में हम इक्वेशन 1 को ले आ रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करें, 2 को सॉल्व करके 3 बनाया ना, इसीलिए अब 1 को इसके डिवाइड में लेके आ गए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 डिवाइड में आ गई तो इक्वेशन 1 में प्लस 4 और ऊपर भी प्लस का साइन था, साइन को चेंज करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए। अगर एक का साइन चेंज करेंगे तो सबका चेंज करना होता है। अब हम जब सबके साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले वाले साइन को हम लॉक करेंगे और नया साइन आ गया माइनस। ये पहले वाला साइन प्लस का था, इसको लॉक किया और नया साइन लगा दिया माइनस, पहले वाले साइन को लॉक किया नया साइन लगा दिया माइनस। अब यहाँ पे प्लस के 4x से माइनस का 4x पूरा कैंसिल हो गया, ये माइनस का 48 बाई ये भी माइनस का बन गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही रहेगा, 48 में 6 प्लस करेंगे तो 54 बाय बन जाएगा, इक्वल टू साइन एज इट इज, ये भी माइनस है ये भी माइनस बना है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 12 में 6 प्लस करेंगे 18 बनेगा। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, अच्छा यहाँ पे माइनस से माइनस साइन इक्वल टू के सेम तो कैंसिल, 54 यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक मल्टीप्लिकेशन जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो y के आंसर आ गया 1/3। कैसे 18 1 से 18 18 3 सा 54, सही, तो 1/3 आंसर आ गया। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पुट y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से कहीं भी पुट कर ले तो x का आंसर आ जाएगा। हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया, तो अब इक्वेशन बन गया 4x प्लस 6 y की जगह में y की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 6 ये एलडीएस आ गया, सही इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे 4x ऐसे ही रहेगा, 6 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 नीचे डिवाइड होगा, 6 1 10 6 हो गया, 3 नीचे ऐसे ही रहेगा, ये इक्वल टू के बाद 6 ऐसे ही आएगी, ये एलडीएस कॉपी हो गया। अब ये दोनों डिवाइड हो गए तो 3 1 3 3 2 6, तो 2 बच गया, यहाँ पे ये 6 ऐसे ही आया। हमें x चाहिए, प्लस का 2 मल्टीप्लाई आएगा माइनस का 2 बनेगा, 6 में से 2 सेपरेट करेंगे तो 4 बचता है, और यहाँ पे ये 4x था। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई आ करके डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 1 4 4 1 4, x का आंसर क्या आ गया 1, यानी x इक्वल टू 1 बने। ठीक, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन पे देखें, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ कंपेयर किया, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम सिंपल यहाँ पे देखो y y सेम था ना, इनके कोएफिशिएंट साइन चेंज कर दिए ताकि ये प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाए। तो ये माइनस का था, इसको लॉक करके प्लस में कन्वर्ट कर दिया, इसके पहले वाले साइन को लॉक किया, इसको माइनस में कन्वर्ट किया, पहले वाले साइन को लॉक किया माइनस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अब आप कहेंगे यहाँ पे पहले वाला साइन था नहीं, यहाँ तो 1 था, तो 1 के साथ कोई साइन नहीं होता तो प्लस हो गया, सही। तो ये प्लस के y से माइनस का y कैंसिल हो गया, ये प्लस का 5x ये माइनस का x, प्लस प्लस तो ये प्लस का x, प्लस 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 5x में 1x प्लस करेंगे 6x बनता है, इक्वल टू साइन एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, सही है। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक मल्टीप्लाई आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x का आंसर आ गया 5/6, पुट x इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन 2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। अच्छा, आप चाहे तो इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, अभी तक हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, 2 में कर लिया वैल्यू, 2 में पुट कर लिया वैल्यू, सही। तो x की प्लेस में x की वैल्यू 5/6, जो माइनस का साइन पहले तो माइनस का साइन था ना, तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, सही है। बाद में चेंज करके ये वाला यूज में करेंगे, पहले वाले जो इक्वेशन में ओरिजिनल साइन थे उनको यूज करेंगे, सही। प्लस का y था, प्लस का y एज इक्वल टू प्लस का 1 था, प्लस का 1 एज इट इज। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू -5/6, यहाँ पे माइनस का इक्वल टू इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, जब भी अपॉन में वैल्यूज और बीच में प्लस या माइनस के साथ तो एलसीएम लेना होता है, 1 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा, सही। तो इसे आप चेक कर लें, ऐसे करें 1 और 6, 1 के टेबल में 1, 1 के टेबल में 6 का बाद 1 6, ये 1 तो खत्म, 1 ऐसे आएगा 6 रहेंगे 6 1 6, 1 और 6 आ गया तो 1 6 10 6, सही है। जब भी कोई भी नंबर 1 के साथ एलसीएम लेना हो तो वही नंबर आ जाता है, सही। 6 आ गया।
अब हम क्या करेंगे, 1 के टेबल में 6 का बाद है, 1 6 जा 6, तो 6 ऊपर लेगा, मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे, इस 1 के ऊपर जो नंबर है उसको लिखेंगे बाद, अगर ऊपर 2 होता तो यहाँ 2 लिखता, सही, प्लस एज इट इज 6 के टेबल में 6 का बाद है 6, 1 जा 6, तो 1 लिखा, मल्टीप्लाई 6 के ऊपर वाला नंबर 5 आ गया, 6 1 जा 6 प्लस एज इट इज 5 1 जा 5, तो नीचे वाला 6 है। अच्छा आप चाहे तो यहाँ पे जुगाड़ भी, लेकिन वो जुगाड़ कहीं कहीं पे गलत भी हो जाता है, ज्यादातर केसेस में सही रहते हैं। जिसे आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम आगे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा दें, 6 1 जा 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा दें, 1 5 जा 5, ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस के 6 में प्लस के 5 आप प्लस करेंगे तो 11 बनेगा और नीचे 6, तो y का आंसर आ गया 11। नेक्स्ट आया था 5/6, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सोल्व होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओके सो क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए का सेट ये है 1 4 8 एंड बी का सेट है 1 0, फाइंड a क्रॉस b, b क्रॉस a क्रॉस a एंड b क्रॉस b। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है a क्रॉस b का और इन सब का, और बताना है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस a एंड b क्रॉस b, एलिमेंट्स कितने ये भी बताना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 इज a क्रॉस b, तो यहाँ पे a है तो फर्स्ट हम a का सेट लिखेंगे, व्हाट इज द सेट ऑफ a का सेट है जी 1 4 8 एंड क्रॉस साइन दैट इज मल्टीप्लाई का साइन है, b इज 1 0, सिंपल मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कराना है हमें। क्या करेंगे, यहाँ पे किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले सेट को सेकंड वाले सेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड के दोनों एलिमेंट से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरह सेकंड एलिमेंट भी इन दोनों से होगा एंड देन थर्ड भी। तो फर्स्ट हम पहले जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसा नहीं करने के 1 1 जा 1 लिखना, नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, ये कर्ली ब्रैकेट, पहले 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसे कोमा बना के लिखेंगे 1 1, ये एक पेयर बन गया, सही है। यहाँ पे पहला वाला 1 x है और दूसरा वाला 1 क्या है, y है, x और y की फॉर्म में, तो 1 1 कोमा, अब 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0 के साथ तो 1 0, सही है। ऐसे अब क्योंकि 1 तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, आगे कोई एलिमेंट है नहीं जिससे हम 1 को मल्टीप्लाई कराएं। नाउ अब हम 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से एंड देन 0 से, तो कोमा 4 1 कोमा 4 को 0 से 4 0, ऐसे ही अब 8 को 1 और 0 से कराएंगे तो 8 1 8 0, सही, तो ये कर्ली ब्रैकेट। तो अब हमें बताना है, ये तो आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, नाउ हमें बताना है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन a क्रॉस b। ये जो a क्रॉस b है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या है, ये जो अंदर पेयर्स बने हुए, ये पेयर एक एलिमेंट काउंट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 पेयर। हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इक्वल टू 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ओके सो पार्ट 2 इज b क्रॉस a, पहले b का सेट आ गया यहाँ से एंड देन a का सेट लिखेंगे। नाउ इस 1 को पहले इस 1 से फिर 4 से फिर 8 से सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे 0 को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, 1 को 4 से करा के लिखा, 1 को 8 से, 0 को 1 से कराया, 0 को 4 से और 0 को 8 से। अब नंबर ऑफ एलिमेंट बताने तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6, b क्रॉस a में 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे ही थर्ड पार्ट a क्रॉस a का सेट आ गया, अगेन दोबारा a का सेट आएगा जो है ऊपर 1 4 8, नाउ 1 पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा फिर 4 फिर 8, सही, तो 1 जब 1 से होगा ऐसे आ गया 1 4 1 8, अब 4 की बारी 4 1 4 4 4 और 8, सही, ऐसे 8 1 8 4 8 8, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे b क्रॉस b का सेट 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 0 से होगा, 0 1 से 0 0 से, तो कितने एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 एलिमेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स e and f इक्वल टू दिस, एक्सप्रेस e क्रॉस f क्रॉस e क्रॉस e एंड f क्रॉस e ग्राफिकली दिखाना है। मान लीजिए आपका ग्राफ का पेज, ठीक है, तो फर्स्ट हम जो है e क्रॉस f को सॉल्व करेंगे, पहले इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। e का सेट ये है और f का सेट ये है, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे, 1 को 4 के साथ लिखा पहले, फिर 1 को 6 के साथ एंड 1 को 8 के साथ, ऐसे 3 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ एंड देन 3 को 8 के साथ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमें इसे ग्राफिकली दिखाना है, तो ग्राफिकली दिखाने के लिए जो e का सेट है, जो पहला सेट होगा
वो एक्स एक्सिस के लिए हम काउंट करेंगे और दूसरे सेट को वाई एक्सिस पे, यानी पहले पहले जो सेट है यानी ई जो है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे, एक्स एक्सिस बोले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखेंगे, और दूसरा जो वाई एक्सिस एफ का जो सेट है उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे, वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन पे रखेंगे। तो एक्स एक्सिस मीन ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। अब हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो फर्स्ट जो सेट है जो एक्स एक्सिस का है उसका सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर 3 और पॉजिटिव में 3 है, सही है, तो ग्रेटर नंबर 3 है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से आगे एक्स एक्सिस को इसको काउंट करता हूँ तो 3 1 2 3 आराम से आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ वाई एक्सिस की तब भी एक्स एक्सिस कहाँ पे आएगा 1 2 3 आ सकता है। अगर यहाँ पे मैं वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करूँ तब एक्स एक्सिस पे 3 आ सकता है क्या 1 2 3 तब भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करता हूँ तब एक्स एक्सिस में 3 नहीं आ सकता, 1 2 आएगा, 1 हर जगह, सही। तो मुझे वाई एक्सिस की लाइन या तो यहाँ रखनी है या मेरी मर्जी कहीं बीच में रखूँ, अगर बीच में अच्छा लगता है तो ज्यादातर बच्चे बीच में बनाते हैं तो यहाँ पे भी आप बना सकते हो। मैं समझा रहा हूँ कि आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो अनलेस कि आपके ये गोल के साथ डिस्टर्ब ना हो रहा हो। ऐसे वाई एक्सिस पे जो है वो 8 ग्रेटर है सबसे, वाई एक्सिस पे सबसे बड़ा क्या है 8, एक्स एक्सिस पे 3 था, वाई एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन, सही। तो मतलब ऐसे नंबर रखना है। अब अगर मुझे ऐसे नंबर रखना है तो डिसाइड पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बीच में बनाता हूँ, जैसे अक्सर बच्चे ग्राफ में क्या करते हैं यूं करके प्लस का साइन बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बीच में बनाते हैं, वर्टिकल लाइन भी बीच में बनाते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में बना दी यानी ये तो एक्स एक्सिस है। अब इस रेफरेंस से वाई एक्सिस को डिस्टेंस पे रखना है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दूं तो वाई एक्सिस ये वाली लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन। नीचे तो नेगेटिव होता है आपको पता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, तो 1 2 3 4 5 8 ग्रेटर है। अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस की लाइन बना दूं तो वाई के लिए 5 मिलेंगे, अगर यहाँ बना दो तो 6, यहाँ बना दो तो 7, यहाँ एक्स एक्सिस की लाइन बना दो तो 8 और यहाँ बना दो तो 9। तो यहाँ बनाने पे 8 अच्छी हो रहा है, काम करते हैं 8 से थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, 9 तक कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस की लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी ताकि यहाँ पे वाई एक्सिस 8 तक आराम से मिल जाए, सही है। तो ये एक्स एक्सिस की लाइन यहाँ पे बनी है, ये एक्स एक्सिस की लाइन बना दी है हमने। तो उसके आगे आप चाहें तो एक्स एक्सिस लिख सकते हैं, ऐसे करके एक्स एक्सिस लिख दिया एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस आ गई तो वाई इजीली आ गया यहाँ पे। अब वाई की लाइन बना के एक्स को देखना है, एक्स जो है वो पॉजिटिव में क्या है हमारे पास 3 है, तो नेगेटिव में छोड़ने की कोई प्रूफ ही नहीं बनता है। तो आप चाहें तो अगर 3 अगर जैसे इस तरह बनना चाहते हो 1 2 3 यहाँ पे भी लाइन बना सकते हो, यहाँ पे भी बनाओ 3 से ज्यादा 4 हो जाएगा, यहाँ पे बनाओगे तो 5 रह जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे बनाओगे तो 6, फिर सब आप कहीं भी बना सकते। चलें यहाँ पे बना देते, सही। तो ये दो लाइन बन गई, ये जो लाइन है ये वाई की लाइन है, ये लाइन एक्स की है। वाई की लाइन से हमें पता लगता है कि एक्स में कितने डब्बे छूट गए और एक्स की लाइन से हमें पता लगता है कि वाई के लिए कितने बॉक्सेस लेफ्ट हुए हैं। अब ऊपर वाले बॉक्सेस, ये जो वाई की लाइन के ऊपर वाले बॉक्सेस है ये पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाई है, और जो नीचे वाले जो ये हैं ये नेगेटिव वाई है। इसी तरह यहाँ की तरफ जो आपके राइट हैंड साइड की तरफ है ये पॉजिटिव एक्स है और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ये नेगेटिव एक्स है, सही। नेगेटिव में तो कोई वैल्यू है नहीं, एक्स पॉजिटिव में। अब हम देखें वैल्यूज को प्रूव करेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या है 1 और 3 रखना है, सही है। अगर ग्रेटर नंबर 3 था, अगर मैं एक स्मॉल बॉक्स को 1 के बराबर लेता है, एक स्मॉल बॉक्स को, सही। ग्राफ में तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है एक स्मॉल बॉक्स। मान लें ग्राफ वाला जो बड़ा सा एक बॉक्स होता है ना जिसके अंदर छोटे छोटे 10 बॉक्स बने हुए होते हैं, वो वाला बड़ा बॉक्स समझ लें आप। उसको अगर मैं 1 के बराबर लूँ, एक स्मॉल बॉक्स को 1 के बराबर लूँ तो 1 2 3 आराम से आ रहे हैं यहाँ, 1 2 3, सही। 3 तक ही है ना, 3 तक हमने कर लिया। दूसरे में क्या 8 तक है, अगर 1 स्मॉल बॉक्स को हम 1 के बराबर ले तो क्या 8 तक आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इजीली आता है। अगर 2 स्मॉल बॉक्सेस लेते ना तब 8 तक नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट अगर मैं लेता तब भी 3 तक जाता है। कैसे? अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 स्मॉल बॉक्स 1 के बराबर है यानी ये 1 2 3 तब भी बन रहा है, लेकिन हम 1 1 रखते हैं ताकि कंफ्यूजन में, अभी आपके स्टार्टिंग है तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो बनाना नहीं 8 तक बनाना, सही। अब हम ग्राफ जो है ना ग्राफिकली बताएंगे इनके जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो कहाँ पर। पहला एलिमेंट क्या है 1 और 4, तो 1 और 4 हम दिखाएंगे यहाँ पे। 1 ये ना 1 पहला जो होगा वो एक्स एक्सिस का होगा, दूसरा वाई का होगा, ये एक्स है ये वाई है, हर का पहला एक्स है दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई हर पेयर में।
तो इस पेयर में पहला जो 1 है वो x है, दूसरा जो है वो y है। तो पहला 1 है x में, देख लें x में 1 कहाँ है, ये लाइन x एक्सिस है, ये रहा 1। दूसरा जो नंबर है वो 4 है, 4 y के लिए, y का 4 कहाँ है, ये रहा 4। तो यहाँ से 1 ये रहा, 1 से ऊपर जाएंगे 4 के पास, ये रहा, सही है, ये 1 की लाइन में ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 4 तक। तो ये 1 की लाइन में 4 तक चलेगा। तो ये पहला हमारे पास पेयर बन गया, और ये पेयर कौन सा है, ये पेयर है 1,4, 1,4 आप ऐसे लिखते, सही। दूसरा क्या, अगेन 1 पे है और 1 और 6 है, तो x पे तो 1 है, y पे 6 के ऊपर जाएंगे 4 5 6, ये रही है 6, यहाँ पे क्या है 1,6। फिर क्या है 1,8, 1 अगेन 1, 8 पे जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर, ये रहे 1,8, ये आ गया 1,8, हो गया जी। अब है 3,4, 3,4, 3 कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, पहला 3, पहला वाला एक्स एक्सिस पे तो 3 ये रहा, कोमा 4 बोल रहे हैं, सीधा ऊपर जाएंगे 4 ये रहा, सही है, ये 4 बाई 3,4, 3,4। दूसरा क्या है, दूसरा भी 3,6 है, फिर 3,8 है, तो ये 3 है, 3,6 6 ये रहा बाई का, 3,6 और 3,8 ये, ठीक है। देखिए बिल्कुल सेम सेम लाइंस पे आए हैं सारे पॉइंट। तो इस तरह हमने ग्राफिकली इनके पॉइंट्स दिखा दिए। आप ऐसे ही सबके पॉइंट्स इसी तरह दिखा देंगे इजीली। मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा हूँ बाकियों के, सही। तो नेक्स्ट सो नेक्स्ट एफ क्रॉस सी, एफ, ये फर्स्ट होना चाहिए एफ क्रॉस सी। तो फर्स्ट एफ का सेट आ गया एंड देन क्रॉस ई का सेट आ गया। 1 4 से लिख दिया, 1 4 को 1 के साथ लिखा, 4 को 3 के साथ, ऐसे ही 6 को 1 के साथ, 6 को 3 के साथ, 8 को 1 के साथ, 8 को 3 के साथ, ठीक है। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। अब इनके पॉइंट हमें ग्राफिकली प्लेस करने, तो हम देखेंगे पहला जो मैंने कहा था, पहला जो सेट होगा वो एक्स एक्सिस का होगा, दूसरा सेट वाई का होगा। तो ये एक्स का है, एक्स का जब मैक्सिमम नंबर क्या है 8, एक्स पे 8 है, तो क्या हम यहाँ पे 8 पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे तो 3 आगे नहीं, एक्स एक्सिस की लाइन होती है 3 4 5 6 नहीं। अगर मैं वाई की लाइन यहाँ बना दूं तो एक्स में 8 तक नहीं आ रहा है, 6 तक आ रहा है। अब क्या करें 8 तक लाने के लिए, एक्स में आगे तो मैं खुद से नहीं बना सकता हूँ ना, अभी यहाँ तो बना सकते हैं, लेकिन आपकी कॉपी में तो पेपर में फिक्स होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को मिटा के जो पेंसिल से बनाई गई है इसको पीछे ले आ सकते हैं। 8 पे चाहिए ना, तो इसको अगर मैं यहाँ लाता हूँ, इस वाली लाइन को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 8 तक हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस आ जाएंगे। फिर भी इस लाइन को हमें यहाँ ले आना है, यहाँ पे। तो वाई एक्सिस की लाइन को शिफ्ट करने से एक्स एक्सिस के बॉक्सेस हमें मिल जाएंगे, जितने चाहिए, कितने चाहिए 8 चाहिए, तो 8 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सही। लास्ट पॉइंट पे 8 आ रहा है, चाहे तो आप इस लाइन को यहाँ पे ले सकते ताकि 8 बिल्कुल लास्ट पे नहीं चले। 12 अब हमने लगाया। अब क्योंकि लाइन को हम यहाँ ले आए तो यहाँ से लाइन रिमूव हो जाएगी, लाइन को ऐसे रहने देते पर नंबर को रिमूव कर देते, सही। ये नंबर रिमूव हो गए सारे, तो ये तो 0 होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम जो है पेयर को बनाते हैं, तो क्या है जनाब 4 कोमा बने, तो एक्स का 4 है, वाई का 1, पहला एक्स 4 ये ना, वाई का 1 ये ना, पहला यहाँ पे बन गया, सही, ठीक। फिर क्या है, अच्छा आप ऐसे करके इस वाले जो होगा ना इसमें आज लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, कोई वजह है अभी आगे आपको समझ आएगी, पूरे लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे इसमें 1,6 1 ये रहा, 1 सॉरी यहाँ पे है ना 4,3, 4 एक्स एक्सिस का 4 ये रहा, तो वाई का 3 ऊपर जाएंगे 2 3 ये रहा 3, सही 4 3 यहाँ पे, ऐसे ही। अब क्या है 6 और 1 है, एक्स एक्सिस पे 6 ये रहा, एक्स का 6 वाई का 1 ये रहा, सही है। फिर क्या है 6,3, एक्स का अगेन 6 है, वाई का 3 है। फिर क्या है जनाब 8 और 1 है, 8 8 ये रहा एक्स का, वाई का 1 ये रहा, सही। 8 और 3, एक्स का 8 ये रहा, वाई का 3 यहाँ पे, तो ये बन गया इसके लिए, और ये पेयर आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा ग्राफिकल। ऐसे अगर e कोमा e के लिए अगर हम देखें तो x पे भी 3 है, बेटा सुनकर, y के लिए भी 3 है, मतलब यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, 3 यहाँ पे भी हमें मिल रहा है, 3 यहाँ पे मिल रहा है, तो ग्राफ यही रखेंगे, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पेयर क्या 1,1, x का 1, अच्छा अब ये आप भूल गए, सही, ये जो पहले ड्रॉ कर लिया ये खत्म हो, ये आप रिमूव कर ले, आप दूसरा समझ ले, दूसरा पेज है ग्राफ, ठीक है जुगाड़।
1,1 एक्स का 1 वाई का 1 ये रहा, सही। 1,3 एक्स का 1 है वाई का 3 है ये रहा। 3,1 एक्स का 3 वाई का 1 ये रहा। 3,3 एक्स का 3 वाई का 3, सही है ये इसके लिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पहला एक्स का है दूसरा वाई का है, तो एक्स का भी ग्रेटेस्ट नंबर 8 है, वाई का भी 8 है, तो एक्स पे 8 है हमारे पास, वाई पे भी 8 है। चलो शुक्र है। अब हम इसके जो है पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, तो एक काम करते हैं, इन पॉइंट को ड्रॉ करना है तो पहले इन पॉइंट को हम रब कर देंगे सामने, क्योंकि ये पॉइंट ड्रॉ हुए हैं तो कंफ्यूजन हो, सही है। चलिए, भारत थोड़ा खराब हो गया, लेकिन समझ आना चाहिए, फील आना चाहिए, क्यों भाई। तो 4 और 4 है, एक्स पे भी 4 है वाई पे भी 4 है। एक्स का 4 ये रहा, वाई का 4 कहाँ पे ये रहा, तो ये एक्स का 4 है, वाई के 4 में ऊपर जाएंगे यहाँ पे, बिना पॉइंट यहाँ लगेगा, यहाँ आप क्लियर लिख देंगे ये वाला 4 नंबर। फिर एक्स का 4 है वाई का 6 है, एक्स का 4 है वाई का 6, 6 इसके ऊपर ये रहा, सही। एंड देन 4 और 8 है, एक्स का 4 है वाई का 8 है, एंड देन 6 और 4 है, एक्स पे 6 वाई पे 4 ये रहा, एक्स पे अगेन 6 है वाई पे भी 6 आ गई, एक्स पे 6 वाई पे 8, एक्स पे 6 ये रहा वाई का 8 ये। तो आप देख रहे हैं पॉइंट बिल्कुल कैसे एक ऑर्डर वाइज सिस्टमैटिक वे में आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक। एंड देन एक्स का 8 है वाई का 4 है, एक्स का 8 वाई का 4 ये रहा, बिल्कुल एक ज्योमेट्री बन गई। एक्स का 8 वाई का 6, एक्स का 8 वाई का 6, एक्स का 8 वाई का भी 8, एक्स का 8 वाई का भी 8, ये बिल्कुल एक स्क्वायर फिल्म को बन रहा है, एक बड़ा सा बॉक्स बन गया, सही। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, इफ एल क्रॉस एम, ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, बोले देन फाइंड सेट्स। अब हमें सेट्स बताने, पहले हम क्या कर रहे थे, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे थे, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और सेट का पूछ रहे हैं, यानी अपोजिट जाना है। एंड उसके बाद एम और एल का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ये एल एम का है, एम एल का निकालना है, तब पहले आपको सेट पता होने चाहिए तब सोल्यूशन। तो सेट्स कैसे पता चलेंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है। अच्छा, प्रोडक्ट की पहले वाली वैल्यू हमेशा पहले वाले सेट की वैल्यू, पहला सेट क्या है एल है, मैं आ लिखूंगा एल, सेट बना रहा हूँ, तो एल का सेट क्या होगा, पहले वाले नंबर 0 0 0 1 1 1, तो देखिए सेम नंबर को 1 टाइम लिख देते, 0 जितनी दफे क्या है 1 टाइम आएगा 1, तो ये सेट बन गया एल का। अब एम का सेट क्या है, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे वाले एलिमेंट जो भी हैं सारे दूसरे वाले वो सारे एम के हैं, क्या है 2 है 3 है 4 है, 2 है 3 है 4, रिपीट हो रहे तो बस 2 3 और 4 एम के सेट आ गए। अब हमें क्या करना है, एम क्रॉस एल फाइंड आउट करना है, एम क्रॉस एल, पहले एम लिखा हो तो पहले एम का सेट आएगा, 2 3 4 रोज का साइन यानी मल्टीप्लाई का साइन, एंड देन एल है तो एल का सेट, सिंपल मल्टीप्लाई का आना है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2,0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2,1, नहीं आगे कुछ है नहीं। अब तो 3 की बात है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 1, है ना। 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट ए का सेट बी और सी का सेट गिवन है, फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, एंड देन फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, एंड लास्ट में इसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट जो सेट है दैट इज ए, फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना है, बी यूनियन सी लिखा, बी की जगह में बी का सेट आएगा, व्हाट इज द सेट ऑफ बी 2,4, यूनियन की जगह पे यूनियन, एंड देन सी है तो सी की जगह में सी का सेट क्या है 6 और 7। यूनियन क्या होता है, यूनियन में तरतीब से लिखना होता है, ऑर्डर वाइज लिखना होता है, तो 2 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, तो जो सेट्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें सबसे छोटा 2 है, उससे बड़ा 4 है, फिर 4 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7, तरतीब से हमने लिख दिया, इसको हम कहते हैं यूनियन करना, मिला देना, सही मिला दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी। हमें बी यूनियन सी नहीं चाहिए, हमें बी यूनियन सी का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए ए के साथ, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए किसका, बी यूनियन सी का। तो ए तो हमें गिवन है, का सेट क्या है 1 है 3 है और 5 गिवन है, एंड देन क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन आएगा, एंड देन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी अभी हमने निकाला, इसका सेट क्या बना है 2 4 6 7, 2 4 6 7। अब सिंपल भाई मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस में क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, सो लेट्स सी। तो नाउ
ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए का सेट आ गया क्रॉस और बी यूनियन सी का सेट आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई कराना है सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू। तो 1 को 2 के साथ लिखा, फिर 1 को 4 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, सही। वैसे ही 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ, और इसी 5 को भी लिख दिया, आगे तक आंसर आ गया। अब पार्ट 2 जो था वो था फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन करेंगे। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया, ए का सेट आ गया, बी का सेट आ गया, इनको मल्टीप्लाई कराया, ये सही। फिर ए क्रॉस सी, ए का सेट आया, क्रॉस सी की जगह में सी का सेट आया, इनको मल्टीप्लाई कराया, ये सेट बन गया। अब हमें इन सिर्फ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी नहीं मालूम करना, इनका यूनियन भी मालूम करना है। तो यहाँ आगे जगह नहीं हो रही, नीचे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सही है। ये मैंने यहाँ पे ये 1 पार्ट खत्म हो गई, ये 2 पार्ट यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है जनाब। 2 पार्ट में क्या है, क्या करना है 2 पार्ट में, कि ए क्रॉस बी का यूनियन करना है किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, सही। तो पहले ए क्रॉस बी लिखा हुआ, ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी का जो फाइनल आंसर आया था ये इसको लिखेंगे, एंड देन यूनियन का साइन, एंड देन ए क्रॉस सी की जगह ए क्रॉस सी का फाइनल आंसर को लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा। नाउ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को यूनियन करना, तो ये ए क्रॉस बी का आंसर आ गया यहाँ से, पूरा ऊपर से ऑलरेडी कॉपी, एंड देन यूनियन का साइन ऑलरेडी, एंड ए क्रॉस सी का आंसर ये बना था, इसको ऑलरेडी ध्यान ले आ रहा है, सही। आगे जगह नहीं थी तो नीचे लिख दिया 5 से। अब क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन में तरतीब से लिखना होता है, एक साथ लिखना होता है। तो सारे एलिमेंट्स क्योंकि अलग अलग है तो सारे ही आ जाएंगे, तरतीब से आएंगे। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, इसमें छोटा बड़ा नहीं समझ आ रहा है, कभी x छोटा हो रहा है, सही है, तो कभी यहाँ पे आकर के x छोटा हो रहा है, और y देखिए x1 है, x1 है, x3 हो गया, x3 हो गया, बड़ा हो गया, x5 हो गया। अगर मैं x के अकॉर्डिंग लिखूं तो भी मसला है, y के अकॉर्डिंग लिखूं तो y भी अनचेंज, इसीलिए इन सबको एक साथ लिखेंगे। 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 5 7, ये आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया जी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। अब जो लास्ट पार्ट है पार्ट 3, इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड हो गए, इनको वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है ये वाली साइड का आंसर इस वाली साइड के बराबर है। उसके लिए क्या करना होगा, आप इस वाली साइड को लिखोगे पूरा ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करोगे पूरा तो इसका आंसर आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर तो आपके पास ये नहीं हुआ होता तब आप सॉल्व करते, पेपर में आएगा। अगर पहले ऑलरेडी ये सेट्स ये सॉल्व नहीं कर पाए, डायरेक्ट ये पूछे तब आप इसको पहले सॉल्व करेंगे किस तरह, जिससे यहाँ पे क्या है क्रॉस बी यूनियन सी, यही चीज है क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा, इसका आंसर फाइनल आंसर ये आ जाएगा, सही, ये दिस इज द आंसर। ऐसे ही इसका ये आंसर आ गया। फिर आप राइट हैंड साइड लोगे, सही, इसके आंसर के नीचे टेकिंग राइट हैंड साइड लिख के राइट हैंड साइड लोगे और राइट हैंड साइड का आंसर लोगे। राइट हैंड साइड का ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यही चीज है, इसका फाइनल आंसर हमने निकाला है। आप पूरा इधर से स्टेप बाय सॉल्व करोगे और ये फाइनल आंसर ले आओगे, सही, ये फाइनल आंसर आ गया। अब आपने देखना है जो राइट हैंड साइड का आंसर आया वो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, सेम है, तो बिल्कुल सेम है। देखिए 1 7, अच्छा देखिए 1 2 1 2 1 4 1 4, सही है। उसके बाद है ये हो गया, ये और ये तो सेम हो गया 1 4 1 6 है यहाँ पे। अच्छा यहाँ कहाँ देखेंगे भाई, यहाँ देखेंगे ना 1 2, इसका आंसर फाइनल है, इसका आंसर फाइनल है, यानी ए क्रॉस बी नंसी का ये फाइनल आंसर है और इसका ये आंसर है। तो 1 2 सेम है, 1 4 सेम है, 1 6 1 6 यहाँ पे क्या है, तो 1 6 और 1 6 ये रहा सेम है, 1 7 और 1 7 ये रहा सेम है, 3 2 ये रहा सेम है, 3 4 ये रहा सेम है, 3 6 ये रहा सेम है, 3 7 ये रहा सेम है, 5 2 ये रहा, 5 4 ये रहा, 5 6 ये रहा, 5 7 सारे बिल्कुल सेम ही है, सेम एलिमेंट्स है दोनों में। इससे हम लिखेंगे hence proved लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ये भी लिखें या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर है फाइनल। दूसरा वाला क्या था हमारे पास, ये है ना, देखा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अच्छा बेहतर ये कि आप ये लिखें लेफ्ट हैंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये लिखें। अक्सर पेपर चेकर जो है ना वो इसको प्रेफरेंस ज्यादा देते, तो आप ये लिखा दें, सही है, तो आंसर आ गया। So we have done question number 5. Now next question number 6. Which is question number 6.
गिवन दी सेट ई सेट एंड एफ सेट गिवन है, फाइंड करना है डी क्रॉस यानी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन है। पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, देयर आर 3 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है ना पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ। तो इंटरसेक्शन एफ पहले ई की जगह ई का सेट आ गया, यहाँ से सबसे देखिए ए सी, और इंटरसेक्शन का साइन दैट इज एफ की प्लेस पे एफ का सेट आएगा बी सी। अब इन दो सेट्स के बिटवीन में अगर इंटरसेक्शन का साइन हो तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट है उसको लिखना होता है। तो इन दोनों सेट्स में क्या सेम है, देखिए ए तो सेम नहीं है, सी जी, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी कॉमन है, सी को लिख दिया, ये इनका इंटरसेक्शन आ गया, सही है। अब हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए, हमें इसके साथ डी का क्रॉस भी चाहिए, डी क्रॉस ये इंटरसेक्शन है डी का। अब जो है हम क्या करेंगे, डी की प्लेस पे डी का सेट लिखेंगे यहाँ से, ए आई क्रॉस की प्लेस में क्रॉस, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्लेस में इसका सेट आएगा यहाँ से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है, ए को सी से लिख देंगे, ए को सी के साथ, फिर आगे कोई एलिमेंट है नहीं तो डी को सी के साथ और आई को सी के साथ, ये आ गया डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। ऐसे सेकंड पार्ट है, यहाँ पे डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। फर्स्ट हम चाहे तो आप इसको या इसको किसी को भी पहले मालूम कर ले, चले हम इसको कर रहे हैं डी क्रॉस एफ, डी क्रॉस एफ। पहले डी का सेट आएगा, रोज का साइन, एफ का सेट आएगा। इसमें सिंपल ए को बी के साथ लिखेंगे, ए को सी के साथ, फिर ई को बी के साथ, ई को सी के साथ, आई को बी के साथ, आई को सी के साथ। तो ये आ गया डी क्रॉस एफ का। आप डी क्रॉस ई करेंगे, डी का सेट आइए क्रॉस साइन, ई का सेट आएगा, ए को ए के साथ, ए को सी के साथ, ई को ए के साथ, ई को सी के साथ, आई को ए के साथ, आई को सी के साथ लिखेंगे, सही है। तो ये इनके एलिमेंट्स आ गए। अब हमें जस्ट इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, सिर्फ ये नहीं चाहिए। तो हमने लिखा डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो पहले हमने डी क्रॉस ई का आंसर लिखा, डी क्रॉस ई का ये जो आंसर आया था, ये रहा डी क्रॉस ई का आंसर, ये वाला आंसर यहाँ पे कॉपी कर लिया, दैट इज इंटरसेक्शन के साइन इंटरसेक्शन आ गया, एंड देन डी क्रॉस एफ है, डी क्रॉस एफ का ये आंसर है, इस आंसर को कॉपी कर लिया यहाँ पे, यहाँ से दैट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, जो एक जैसे उनको लिखो। तो हम देखेंगे दोनों सेट में कौन से एलिमेंट एक जैसे हैं। ए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ए सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये रहे सी, तो एसी को लिखा। ई है यहाँ पे, ई है यहाँ पे नहीं है, ई सी यहाँ पे, ई सी यहाँ पे है, ये रहा, देखिए। आई भी यहाँ पे, आई भी यहाँ पे नहीं है, सॉरी आई भी है ना, आई है नहीं है, आई सी यहाँ पे है, आई सी यहाँ पे है, इसे लास्ट में। तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया, तो इसका ये आंसर आ गया। अब पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 में वेरीफाई करना है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है इसके, ये साइड इसके बराबर है, हमने प्रूफ करना है, सही। तो सॉल्यूशन, अगर आपने पहले इनको सॉल्व नहीं किया हुआ हो तो आप इनको सॉल्व करेंगे। पहले आप डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ को सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया, ये चीज गिवन देखें डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। अगर यहाँ कोई और सेट होता तो मैं इसको सॉल्व करता, लेकिन अभी यहाँ पे जस्ट यही सेम है, तो इसका आंसर हमें पता है ये आ रहा है, सही है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करके आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा इसका। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, ये चीज है, ये चीज यहाँ पे गिवन है, इसका आंसर दिया है हुआ। तो राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। दैट्स व्हाई हम लिखेंगे प्रूव्ड क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। ये लिखने की जगह आप ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सेट्स गिवन उनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 गिवन डेट ए का सेट हमें गिवन है, एक्स स्लैश को हम सच डेट पढ़ते हैं, एक्स सच डेट एक्स ई मीन बिलोंग्स टू एन मीन नेचुरल नंबर। बोले एक्स एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर है, सही नेचुरल नंबर है। और लिमिट बता दी, अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे ना, 1 से लेकर अनलिमिटेड चलेंगे, तो लिमिट बता दी कि एक्स जो है वो 3 से छोटा है, यानी नेचुरल नंबर 3 से पहले तक, यानी 1 और 2, जस्ट 2 नेचुरल नंबर। ए का सेट क्या बनेगा, ए का सेट बनेगा 1 और 2, सही है। बी ए वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं, बस नेचुरल नंबर से पहले अगर हम 0 लगा लें, 0 से स्टार्ट करें तो होल नंबर कहलाता है। तो वाई होल नंबर है, कहां तक है, 2 से कम यानी 2 से छोटा होल नंबर तक लिखना है वाई को, तो यानी 0 और 1 लिखना है, 2 नहीं लिखना, 2 से छोटा है वाई, सही। तो डी का सेट बन गया 0 और 1। फिर सी सेट हमें गिवन है 0 2 4 ऑलरेडी,
नाउ हमें वेरीफाई करने पार्ट वन पे कि ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। तो पार्ट वन आ गया यहाँ पे ए क्रॉस बी माइनस सी। नाउ पहले ये वाली जो साइड आती है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए क्रॉस बी माइनस सी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी माइनस सी को, बी की जगह में बी का सेट आ गया माइनस आ गया, सी की जगह में सी का सेट आ गया वहां ऊपर से देखें सही। अब माइनस में क्या होता है, देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एक जैसे होते हैं उनको लिखते हैं, माइनस में जो एक जैसे होते हैं उनको माइनस कर देना, यानी हटा देना, काट देना। एक जैसे क्या इस साइड और इस साइड में जीरो और जीरो एक जैसे, इसको हमने कट कर लिया। तो क्या रह गया, जो पहले ब्रैकेट में बचेगा उसको लिखेंगे, क्योंकि बी में से सी को माइनस कर रहे हैं, सी को निकालने बी में से सही। तो बी में जो रह गया बी सेट में, यानी पहले सेट में जो रहेगा उसको लिखेंगे, क्या रह गया वन, वन को लिखेंगे सही है, इसको नहीं लिखेंगे जो उसमें ये वाले सेट में रहेगा। तो ये आ गया बी माइनस सी। अब हमें जस्ट बी माइनस सी नहीं, हमें ए क्रॉस बी माइनस सी चाहिए। तो हमने लिखा ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए की जगह में ए का सेट आ गया, क्रॉस की जगह में क्रॉस, और बी माइनस सी की जगह में बी माइनस सी का सेट जो बना है वन। अब क्लोज में सिंपल क्या करते हैं, वन को वन के साथ लिखा और आगे कुछ है नहीं, तो फिर टू की बारी अगर टू को वन के साथ लिखा। ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का ए क्रॉस बी माइनस सी का। हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड ये चीजें ये आ गई। पहले हम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल लें, तो ए क्रॉस बी में ए की जगह में ए का सेट, क्रॉस की जगह में क्रॉस, बी की जगह में बी का सेट। बी का सेट क्या है, यहाँ पे हमने लिखा 0 1 0 बनाते सही। अब क्रॉस में वन को जीरो के साथ लिखा, वन को वन के साथ लिखा, टू को जीरो के साथ लिखा, टू को वन के साथ लिखा। ये आंसर आ गया ए क्रॉस बी का। ऐसे ही अब हम ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस सी, वन को जीरो के साथ, वन को टू के साथ, वन को फोर के साथ, 2 0 2 4 2 2 एंड 2 4 राइट। नाउ अब हमें फाइनल चाहिए ए क्रॉस बी को माइनस कराना, ए क्रॉस सी के साथ ये लिखा, फिर ए क्रॉस बी का सेट आ गया, यहाँ से देख के पूरा आंसर लिख दिया ए क्रॉस बी का, माइनस की जगह में माइनस, ए क्रॉस सी की जगह में ए क्रॉस सी का पूरा सेट कॉपी कर लिया। अब माइनस साइन क्या होता है, जो एक जैसे हैं उनको कट करो, उनको काटो, जो जस्ट पहले ब्रैकेट में बचेगा उसको लिखना है सही। तो एक जैसे क्या है यहाँ पे, अब अगर हम देखें 1 0 1 0 यहाँ पर है, ये गए सही है, 1 1 यहाँ पे है क्या 1 1 नहीं है, तो 1 1 आ गया। 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे है क्या, ये सही है कट गया। 2 1 यहाँ पे है 2 1 यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो 2 1 आ गया, जो पहले ब्रैकेट में बच गया वो आ गया सही है। तो ये आंसर आ गया किसका, राइट हैंड साइड का। तो आप जरा देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर दोनों बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप चाहें तो ये पूरे भी इधर लिख सकते हैं, ये वाली साइड लिखें इधर और ये वाली साइड इधर लिखें सही। नाउ नेक्स्ट पार्ट 2। ओके सो क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट ए हमें सेट अगेन सेट पूरा सब वही है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो पार्ट 2 में जनाब ये लिख दिया पार्ट 2 जो गिवन था हमें। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये a माइनस बी क्रॉस सी सही है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे a माइनस बी, a की जगह में a की सेट आ गया, माइनस दैट इज b की जगह में b का सेट आ गया। माइनस साइन क्या होता है कि पहले वाले सेट से दूसरे वाले को माइनस कराना, तो जो सेम होंगे वो कटेंगे, 1 से 1 माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 ही रह गया सही। 2 में से 0 माइनस करो 2 रहेगा। तो या फिर सिंपल अगर आसान तरीके से बोलो तो जो सेम होंगे उनको कट कर लो, तो जो पहले ब्रैकेट में बच गया उसको लिख सही। ये आ गई। अब हमें a माइनस बी का क्रॉस सी, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करना है। a माइनस बी की जगह में इसका सेट आ गया यहीं से, दैट इज क्रॉस दैट इज c की जगह में c का सेट। अब क्रॉस में क्या होता है, 2 को 0 के साथ लिखेंगे, 2 को 2 के साथ लिखेंगे, 2 को 4 के साथ लिखेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ऐसे राइट हैंड साइड है a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c, पहले a क्रॉस c निकालेंगे, a का सेट आ गया, क्रॉस b का सेट आ गया, मल्टीप्लाई कराया दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये आ गया b क्रॉस c, b का सेट आया, क्रॉस c का सेट आया, इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व किया तो ये आंसर आया। अब इनके आंसर दोनों को माइनस करना है, तो पहले आ गया क्रॉस c का आंसर, यहाँ से दैट इज कॉपी कर लिया, माइनस की जगह में माइनस, और a क्रॉस c की जगह क्रॉस c का आंसर ये पूरा यहाँ पे कॉपी किया। अब जो है जो सेम है उनको कट करेंगे, जो पहले ब्रैकेट में बचेगा उसको लिखेंगे। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 2 से 1 2 गया, 1 4 से 1 4 गया, तो ये चीजें रह गए 2 0 2 2 2 4, ये आगे ये लिख लिया, तो क्या कर दिया भाई। तो क्या हो गया जनाब, देखें आप राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। So I hope it's clear. Now next in the last question, question number 8. So last question,
लेट एक्स सच दैट, यानी एक्स का जो सेट है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर, एक्स होल नंबर है, टू से छोटा भी है और इक्वल का मतलब टू तक, यानी टू तक नंबर होल नंबर लिखना है, तो टू तक क्या होंगे होल नंबर, 0.2 होल नंबर, 0 से स्टार्ट होते 0.2 एक्स का सेट होंगे, वाई का सेट हमें गिवन है ऑलरेडी हमने लिख दिया -2 -2, एक्स बाय एक्स क्रॉस वाई, हमें एक्स क्रॉस वाई फाइंड आउट करना है, वाई क्रॉस वाई फाइंड आउट करना है बाय एरो डायग्राम, एरो डायग्राम के थ्रू फाइंड आउट करना है, सही है। तो एरो डायग्राम बनाने हैं हमें एक्स क्रॉस वाई की, तो फर्स्ट एक्स क्रॉस वाई है, लिखेंगे एक्स क्रॉस वाई, मल्टीप्लाई एक्स है, सही। तो एक्स क्रॉस वाई एरो डायग्राम के थ्रू बोला, तो पहले हम एक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे 0 1 2 और ऐसे करके ऑवल बनाएंगे, ये एरो डायग्राम के मेथड है, सही है। क्रॉस साइन है, बीच में क्रॉस लिखो नहीं लिखो सकती हो, एंड देन क्या है जनाब, ये वाई है, वाई, सही। अब वाई के सेट क्या है, माइनस, तो अभी तो ये लिखते हैं -1 -2 एंड -3, तो ये वाई का हो गया। अब क्रॉस में क्या करते हैं, क्रॉस में मान लीजिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 को 1 के साथ लिखेंगे, 0 को -2 के साथ लिखेंगे और 0 को -3 के साथ लिखेंगे। एरो डायग्राम में भी यही करना होगा, 0 को -1 के साथ ऐसे करके एरो बना के लिखेंगे, 0 को -2 के साथ भी लिखेंगे और 0 को -3 के साथ। इसी तरह अब 1 की बारी आएगी, 1 को भी -1 के साथ लिखेंगे, 1 को -2 के साथ भी लिखेंगे, 1 को -3 के साथ भी लिखेंगे। ऐसे ही 2 की बारी, 2 को -1 के साथ भी, 2 को -2 के साथ भी और 2 को -3 के साथ भी। तो ये बन गई एरो डायग्राम एक्स क्रॉस वाई की। अब नाउ वाई क्रॉस वाई, वाई क्रॉस वाई ही है, लेट मी चेक, वाई क्रॉस एक्स है, वाई क्रॉस वाई नहीं है, वाई क्रॉस एक्स, वाई क्रॉस एक्स की एरो डायग्राम, सही है, वाई क्रॉस एक्स। पहले y का सेट आएगा, y का सेट क्या है, -1 -2 -3 -1, जो पहले यहाँ पे होगा ना उसके पहले सेट आएगा, -1 -2 -3, घंटा बना लें, सही है। अब x का सेट आ जाएगा, x पे क्या है 0 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, पहले वाले एलिमेंट को इन 0 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो -1 को 0 के साथ भी लिखेंगे, -1 को -1 के साथ भी और 2 के साथ भी, ऐसे करके एरो जिस तरह में बना रहे हो ऐसे ही बनाना है आपको, सही। अब -2 के टर्न आ गए, -2 को 0 के साथ, -2 को 1 के साथ, -2 को 2 के साथ। अब आ गई जनाब -3 की बारी, पड़ गया बारी, सही। तो आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।